बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक के हवाले से हम यहाँ पर एज ट्रिगर्ड सर्किटरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन यानी कि पीजीटी या नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन एनजीटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप का नक्शा दिया हुआ है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पल्स स्टीयरिंग सर्किट है। ठीक है, जिसकी मदद से ये जो स्पाइक है ना, ये गाइड करेगी हमारे एस आर इनपुट को अंदर दाखिल होने में मदद देगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द इंटरनल सर्किटरी ऑफ एच ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये एच ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक इंटरनल सिंप्लीफाइड सर्किटरी दिखाई गई है। अच्छा, द पल्स स्टीयरिंग सर्किट स्टीयर्स या गाइड्स द स्पाइक थ्रू टू द सेट और द रीसेट इनपुट ऑफ द लैच इन अकॉर्डेंस विद द लेवल्स प्रेजेंट एट एस एंड आर। अच्छा, ये जो है, ये जो एज डिटेक्टर सर्किट है, क्लॉक चाहे कितनी भी चौड़ी आप दें, लेकिन अगर पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन होगी तो ये एक स्पाइक जनरेट करेगी। या नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन है अगर ये एज डिटेक्टर सर्किट में, तो ये भी पॉजिटिव ही स्पाइक जनरेट करेगा। ये किस तरह से, ये तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि इस एज डिटेक्टर की सर्किटरी क्या होगी। लेकिन यहाँ पर अब हम इसका ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पल्स स्टीयरिंग सर्किट है किस तरह से ये एस और आर को जो है एंटर करेगा इस नैंड लैच में। ये नैंड लैच है, इसको हम नैंड लैच क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो कोई नैंड गेट नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, हम पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है नैंड की। जी, ये क्या है? ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन। ये बबल्ड और गेट है और बबल्ड और गेट इक्विवेलेंट होता है नैंड गेट के। तो ये हमने नैंड लैच ही बनाई हुई है, बबल्ड और को यहाँ पे दिखाया। क्यों दिखाया, इसकी भी वजह हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो हमारा नैंड गेट होता है, इसके इनपुट्स को हम पढ़ते हैं एक्टिव लो के फॉर्म में। यानी जब एस जीरो होता है, आर वन होता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप को सेट करता है। ठीक है, ये आपके जहन में होना चाहिए इसका फंक्शन टेबल, कि जब एस जीरो होगा, आर वन होगा, तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगा। ये नैंड लैच की बात हो रही है, इस पूरे की बात नहीं हो रही। और जब एस वन होगा, आर जीरो होगा, यहाँ पर सेट और रिसेट में, तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाएगा जब आर जीरो है और एस वन है। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है कि जब एस वन हो और आर जीरो हो तो फ्लिप फ्लॉप सेट होना चाहिए। एक है ना, एक जहन में ये सेटिंग है कि भाई एस वन है यानी सेटिंग की तरफ होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एस जीरो है, आर वन है, तो रिसेट होना चाहिए। ये एक जहन में है ना। तो ये तो वैसे ही काम करेगा कि एस वन आर जीरो पे सेट करेगा और एस जीरो आर वन पे रिसेट करेगा। ये सर्किट किस तरह से, आइए अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करें कि हमारे पास एस की वैल्यू यहाँ वन है। ठीक है, और आर की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब स्पाइक आई, यहाँ पे क्लॉक आई। क्लॉक ने क्या किया? जैसे क्लॉक आई, इसने यहाँ पर ये इसका जो बिहेवियर हुआ ऐसा हुआ जैसे यहाँ वन आ गया, यहाँ पे वन आ गया। ऐसे ही होगा ना, ये पॉजिटिव ट्रांजिशन आई तो ये बिल्कुल इसका बिहेवियर ऐसा हुआ जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, नैनो सेकंड्स में यहाँ पे वन आ गया। अच्छा, जैसे यहाँ पर वन आया, पहले तो यहाँ जीरो था ना, जब तक क्लॉक नहीं थी तो यहाँ जीरो था। तो अब जैसे ही वन आया तो इसने इसको दाखला प्रोवाइड किया कि चलो भाई तुम अंदर जाओ। तो वन वन जो है यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। और वन जीरो, यहाँ वन है और यहाँ पे जीरो है, तो नैन का आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, तो एक लम्हे के लिए जैसे क्लॉक पल्स आई तो यहाँ से एंटर हो गया यहाँ पे जीरो और यहाँ से एंटर हो गया वन, जो कि बिल्कुल बरखिलाफ था जो इनपुट हमने दिए हैं। लेकिन अब आपको पता है, अब क्लॉक चली गई, क्लॉक चली गई, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों इनपुट जो क्लॉक के थे वो जीरो जीरो हो गए। तो नैन के आउटपुट पर आ गया वन वन, और वन वन का मतलब होता है नो चेंज। ये देखें। ठीक है, तो चले इसको तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी सूरत हाल क्या हुई कि जब क्लॉक आई तो सेट के पास क्या पहुंचा? जीरो। और रिसेट के पास क्या पहुंचा? वन। तो जब सेट जीरो हो, यहाँ पे देखिए, सेट जीरो हो, रिसेट वन हो, तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? वन स्टोर करता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया वन। क्यू क्या हो गया हमारा? क्यू हो गया हमारा वन। ठीक है, अब क्या हुआ? क्लॉक चली गई, बस एक लम्हे को आई थी, क्लॉक चली गई। तो यानी क्लॉक जाने का मतलब यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो।
और नेट गेट का अगर एक इनपुट जीरो हो तो आउटपुट उसका हो जाता है वन। तो इसका आउटपुट हो गया वन और इसका आउटपुट हो गया वन। ठीक है, और वन वन पे क्या प्रॉपर्टी है, नो चेंज। इसका मतलब है जो पुरानी वैल्यू आपकी सेट हुई थी क्लॉक के जाने पर वही वैल्यू इसके अंदर रिस्टोर रहेगी। ये देखा आपने कितनी मजेदार चीज है कि जैसे ही आपने क्लॉक हटाई, क्लॉक यानी स्पाइक दी, उसने इनपुट्स को अंदर दाखिल किया। अंदर दाखिल करने के बाद फ्लिप फ्लॉप जो है फौरन अपनी वैल्यूज पर सेट हो गया, जो भी सेट होना था रिसेट होना था वो हो गया। उसके बाद क्लॉक चली गई तो वो वैल्यू जो आपने सेट या रिसेट की थी वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि वहां पे वन वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त सा इसमें है। और आपको बाहर जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि एस वन हो आर जीरो हो तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है, और एस जीरो आर वन पे फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो रहा है। लेकिन अंदर नैंड लैच में क्या हो रहा है, वो ये कहानी हो रही है जिसका फंक्शन टेबल यहाँ पे लिखा। ये बात आपकी समझ में आ गई, ये फंक्शन टेबल जो है मेरे भाई वो इस नैंड लैच का है। अब आइए हम ये देखते हैं कि ये एच कैसे जनरेट होती है। ठीक है, अच्छा, तो पहले जो यहाँ पे पैराग्राफ है वो तो यही कह रहा है कि बिकॉज द क्लॉक सिग्नल इज हाई फॉर ओनली अ फ्यू नैनो सेकेंड, the output Q is affected by the levels at S and R only for a short period of time during and after the occurrence of the active edge of the clock। जो एक्टिव एज कह रहा है, ये खाली ये बात नहीं कर रहा कि पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज। ठीक है, जैसे ये एज आई तो इस एज पे आपके पास क्या रिस्पॉन्स था, जैसे ये एज आई उस पे क्या था कि एस जो है वो अंदर दाखिल हो गया और आर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन रिवर्स हो गया। तो अगर आपने एस को वन किया आर को जीरो तो आपके जहन में होगा कि फ्लिप फ्लॉप को सेट होना चाहिए, वाकई वो सेट हो रहा है। लेकिन अंदर जाके क्या हो रहा है, ये जो आपका वन था वो जीरो और ये जीरो वन में चेंज हुआ। तो जाके ये वाला जो नैंड लैच का था ये एप्लीकेबल हुआ और इसने अकॉर्डिंगली उस फ्लिप फ्लॉप को सेट या रिसेट कर दिया। तो ये बस थोड़ी देर के लिए जैसे क्लॉक आएगी ये इनपुट इफेक्ट हो गया। दिस इज व्हाट गिव्स द फ्लिप फ्लॉप इट्स एज ट्रिगर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, कि बस एज पर ये फ्लिप फ्लॉप या तो सेट हो गया या रिसेट हो गया। अब ये एज जनरेट किस तरह से होती है, पॉजिटिव एज किस तरह से जनरेट होती है, नेगेटिव एज किस तरह से जनरेट होती है, आप देख लीजिए। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी के सर्किट को। पीजीटी, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एज डिटेक्टर सर्किट्स यूज्ड इन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सूरत हाल ये है कि सपोज करें कि क्लॉक जो है ये अभी आपके पास जीरो है। ठीक है, ये जीरो है तो यहाँ पे वन आ रहा होगा। ठीक है ना, ये अगर जीरो है तो यहाँ पर सपोज करेंगे यहाँ पे वन आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये क्लॉक जो है ना हाई हुई, ये क्लॉक ये वैल्यू वन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे वन पहुंचा और यहाँ पे पहले से वन था, क्योंकि ये जीरो चल रही थी ना तो यहाँ पे वन था। अब ये क्योंकि वन हुआ है, लेकिन क्योंकि बीच में सर्किट है तो इस इनपुट से इस आउटपुट को आने में थोड़ा सा वक्फा लगेगा। जब आप इसको क्लॉक को लो से हाई करेंगे तो फौरन ही हाई यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट वायर है। यहाँ पे गेट लगा हुआ है जी, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से आपका वोल्टेज यहाँ तक आने पहुंचने में कि यहाँ से जीरो को वन होना है, वन को जीरो होना है, तो ये इससे पास होगा सर्किटरी से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, उस टाइम तक यहाँ पे क्या आपको वोल्टेज मिल रहा है, हाई, क्योंकि यहाँ पे जीरो था ना तो यहाँ हाई मिल रहा है। ये देखें आप, ये तो फौरन ही हाई हो गया, जैसे आपने इसमें हाई किया फौरन हाई हो गया। लेकिन इसको जो है हाई से लो होने में, इसको हाई से लो होने में, क्योंकि देखें ये ये अब वन हो गया ना तो ये जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन इस जीरो होने में थोड़ा सा जो टाइम लगा, इतनी देर में इस एंड गेट को ये महसूस हुआ कि मेरे दोनों इनपुट वन है, क्योंकि ये पुराना इनपुट अप्लाई हो गया और ये नया इनपुट अप्लाई हो गया जो बगैर रुकावट के पहुंचा। अब ये जो नया इनपुट इस पर असर अंदाज होगा तो उसमें थोड़ा सा जो नैनो सेकंड का टाइम लगा, उसमें एक ग्लिच आ गई है, एक एक झपाका हुआ, थोड़ी सी देर का, नैनो सेकंड, 2 से 5 नैनो सेकंड का एक छोटा सा झपाका हुआ। और इसमें ये आउटपुट हाई होके फिर दोबारा क्या हुआ, जाहिर बात है कि अब ये दोनों इनपुट एक दूसरे का रिवर्स है, तो ये तो वन हो नहीं सकता आउटपुट, है ना। थोड़ी सी देर के लिए हुआ और फिर ये क्या हुआ, लो। यहाँ पर ये दोनों लो है तो ये तो जीरो ही देगा ना। फिर ये दोनों, ये लो है ये हाई है, तो ये जो दो हाई
यहाँ पे मिले हैं, वो कब मिले आपको? जब ये 0 से 1 हुई क्लॉक, जब 0 से 1 हुई तो स्पाइक आई। ठीक है ना? तो ये हम जब 0 से 1 होने पे स्पाइक आ रही है क्लॉक के, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन। अब आप इधर आ जाइए। ठीक है, ये है निगेटिव गोइंग ट्रांजिशन, यानी जब क्लॉक गिर रही होगी तब स्पाइक आएगी। कैसे? अच्छा, अब देखिए, आप इनिशियली जो क्लॉक थी ना वो 0 थी, इनिशियली क्लॉक 0 थी, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या जा रहा था? 1। ठीक है, तो जब दोनों पे 0 0 पहुंचेगा, ठीक है ना, यहाँ पर, यहाँ जब दोनों 0 0 होंगे क्योंकि एक्टिव लो है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें सूरत हाल की, ये क्या है? लो है, ये लो है, तो ये हाई है, ये हाई है। ठीक है, अब जैसे ही ये आपका हाई हुआ, ये आपका हाई होके यहाँ पे पहुंचा, ये देखिए ये हाई हुआ और यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब इसको लो होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी सूरत में ये दोनों क्या है? हाई है, यानी 1 1 है, तो कोई क्लॉक जनरेट नहीं होगी, क्योंकि 0 0 पे क्लॉक होगी ना। तो ये तो 1 1 है, 1 1 पे यहाँ पे आउटपुट 0 ही आएगा, क्योंकि एक्टिव लो है ना। अच्छा, अब क्या हुआ? ये क्लॉक, ये वाली जो क्लॉक है, ये गिरी, यानी लो हुई, लो हुई। तो यहाँ पे तो पहले से आप देखें कि ये जब हाई थी तो ये लो थी, ये लो थी, है ना? अब इसको दोबारा हाई होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जब ये लो हुई है ना, तो यहाँ तो 0 डायरेक्टली पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर 1 पहुंचने में जो थोड़ा सा वक्त लगा, बस यही वो वक्त था जिसमें इस एंड गेट पे ये 0 पहुंचा पहले, यहाँ पर 0 पहुंचा, और यहाँ पर पुराना वाला 0 अभी इफेक्टिव था। इन दोनों ने मिला के इसको ऐसा थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्स दिया कि यहाँ पे एक क्या हुआ है? आउटपुट 1 हुआ है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जाहिर है फिर ये इसने अपना असर दिखाया और ये 0 ने इसको 1 कर दिया। जब ये 0 1 हो गए तो जाहिर है दो अलग अलग इनपुट हो गए, तो आउटपुट क्या हो गया? इसका लो। बात आई समझ में? क्लॉक, ठीक है ना? तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये एज ट्रिगर्ड सर्किटरी जो है ना, ये बनती है। और पॉजिटिव गोइंग के लिए आपको यहाँ पर इस एंड गेट के वो रखने हैं, एक्टिव हाई इनपुट वाला सिलेक्ट करना है। और अगर आपको नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन जनरेट करनी है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? एक्टिव लो वाला एंड गेट रखेंगे। ठीक है, तो बाकी पल्स पॉजिटिव ही होगी, पल्स पॉजिटिव ही होगी, बस फर्क ये होगा कि ये क्लॉक के 0 से 1 होने पे पल्स जनरेट होगी, और यहाँ पे क्लॉक के 1 से 0 होने पर पल्स जनरेट होगी। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।